दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आज के दिन आज जो अनुपमा सीरियल है वो काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को पसंद आ रहा है। इसमें जो ड्रामा दिखाया जा रहा है उसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुपमा और अनुज जो है एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन अपने प्यार का इजहार करते नहीं हैं। उन्हें पता है कि हाँ, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही उनका तलाक हो गया हो, भले ही अनुज की दूसरी शादी हो रही हो। और अनुज की क्या कहें, अनुज की शादी तो बहुत पहले से होती आ रही है और अभी तक उस पे ब्रेक लगा हुआ है। क्या पता भगवान का यही इरादा हो, इनकी शादी को टालते रहना। जी हाँ, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आज के एपिसोड में हुआ क्या। जी हाँ, तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुपमा जो है वो इंडिया भारत वापस जा रही है। क्यों जा रही है? वो डर कर नहीं भाग रही है, वो जा रही है, उसकी बेटी जो है डिम्पी, उसने अपनी शादी में अनु को बुलाया है। और जब एक बेटी अपनी माँ को बुलाती है, एक माँ की ज़रूरत पड़ती है एक बेटी को, तो माँ को हर हाल में जाना ही पड़ता है। और यही सब सोचकर अनुपमा जो है वो जाने की तैयारी करती है। अनुज आता है और उसे मना करता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन अनुपमा के मन में कुछ अलग ही बातें चल रही होती है। आद्या की बातें चल रही होती है। आद्या ने जो रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से चले जाओ, हम लोग की बहुत बदनामी हो रही है। यशदीप की बातें भी चल रही है कि तुम हमारी लाइफ से चले जाओ, तुमने हमें बर्बाद कर दिया, ये वो जो कुछ भी है। यहाँ तक कि वनराज वनराज ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि तुम डिम्पी और टीटू की शादी में नहीं आ सकती, वहीं पे रहो, जो करना है करो, लेकिन रहो वहीं पे बस। यही सब बातें, इन्हीं सब के उधेड़-बुन में अनुपमा लगी हुई है और अपनी लाइफ को देखती है कि मेरे साथ क्या कुछ हो गया। अनुज ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन अनुपमा कहाँ मानने वाली है। कपड़े पैक करती है और यही सब सोचते रहती है। उधर बात करते हैं कि शाह हाउस में क्या हो रहा है। शाह हाउस में हो रहा है कि वनराज जो है वो टीटू के घर पे जाता है, उसके घर का पता लगाता है। और जब डिम्पी कहती है कि मम्मी आ रही है कि नहीं आ रही है, डिम्पी को पता है कि उसके भैया भाभी यानी तोसू और किंजल आज रात को आ जाएंगे। तो डिम्पी का कहना है कि मम्मी आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर वो नहीं आएंगी तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को मिठाई बनाने, जो कुछ भी बनाना है, तो आप लोग भैया भाभी के लिए बनाइए और उन्हें खिलाइए। मेरी शादी की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कहते हैं। लेकिन बा है, बापूजी है, ये लोग बोलते हैं कि कम से कम टीटू के बारे में तो सोच तूने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो अनुपमा आए या ना आए तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा बा का कहना है। वनराज भी कहता है। अब होता ये है कि इसी समय आ जाता है टीटू। जी हाँ, जिससे होने वाली होती है डिम्पी की शादी। वो आता है और वनराज से टकरा जाता है। वनराज कुछ जो सामान है वो किचन में ले जाकर रखने जाता है, लेकिन टकरा जाता है। तो टीटू का कहना है कि आप रहने दीजिए, मैं रख के आ जाता हूँ। तो वनराज दे देता है, ठीक है चलो भाई रख के आ जाओ। इसके बाद अचानक से टीटू से ऐसा कुछ लग जाता है जिसकी वजह से सामान गिरने वाला होता है। तो वनराज ताना मारता है कि देखो शादी का घर है, थोड़ा आराम से रहो, और किसी भी चीज़ का टूटना फूटना अशुभ माना जाता है, इससे शादी भी टूट सकती है। ऐसा सुनकर डिम्पी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है। वैसे भी वनराज के मन में तो यही सब चल रहा होता है कि भाई किसी तरह से ये शादी टूट जाए, क्योंकि टीटू तो वैसे भी शुरू से ही वनराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बात करते हैं कि अनुपमा की। अनुपमा जो है वो जाती है यशदीप सर के पास। जी हाँ, वहाँ पर जाती है। तो बाहर जब दरवाज़ा बजाती है, बेल बजाती है, तो यशदीप आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और गुस्से में बोलते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। वो बोलती है मुझे एक बार बीजी से मिलना है और मैं कोई भाग कर नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ डिम्पी की शादी के लिए। यशदीप जो है वो गुस्से में दरवाज़ा बंद करता है बाहर करके। तभी बीजी बोलती है रुक। वो रुक जाता है।
अनुपमा आती है, बीजी से मिलती है और उनसे प्यार भरी बातें करती है, रोती है उन्हें गले लगाकर। अनुपमा और बीजी की बहुत सारी बातें होती है। उसके बाद अनुपमा जो है वो बीजी का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। उसके बाद जाती है श्रुति के पास। श्रुति के पास जाती है और कहती है कि मैं भारत वापस जा रही हूँ। श्रुति बोलती है चलो अच्छा ही हुआ, स्पाइस एंड चटनी बंद हो गई तो तुम्हें तो जाना पड़ेगा। तो अनुपमा कहती है कि स्पाइस एंड चटनी जो बंद हुई है वो हमेशा के लिए नहीं हुई है, अभी के लिए हुई है, वो खुलेगी। और जिसने भी इसकी साजिश रची है, जो भी इसके पीछे है, जिसने भी ये सब किया है, उसे तो मैं पाताल से ढूंढ कर निकाल लाऊंगी और उसकी क्या हालत करूंगी ये किसी को नहीं पता है। श्रुति डर जाती है भाई, क्योंकि श्रुति का डरना वाजिब है, लाजमी है, क्योंकि श्रुति का भी तो हाथ है इसमें। उसके बाद अनुपमा जो है कृष्ण जी की एक मूर्ति निकालती है और देती है श्रुति को। कहती है कि आजकल हमारी इनसे नाराज़गी चल रही है, लेकिन मैंने इन्हें कह दिया है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो आप लोगों का ख्याल रखे, मेरी बेटी आद्या, आपका और अनुज का, तीनों का ख्याल रखे और ये अच्छे से ख्याल रखेंगे आप लोगों का। श्रुति थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो जब अनुपमा ये बात कहती है कि मेरी स्पाइस एंड चटनी फिर से खुलेगी, अचानक से श्रुति का चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो कहती है अब फिर से, इसका मतलब आप फिर से यहाँ पे आएंगे, अमेरिका में आएंगी? अनुपमा बोलती है कि मैं यहाँ पे आऊँगी या नहीं आऊँगी, या फिर कब आऊँगी, कैसे आऊँगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसकी मैं हालत ख़राब कर देने वाली हूँ। अगर मुझे पता चल गया तो मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। श्रुति मायूस हो जाती है। इतना कहकर अनुपमा जाने लगती है। इतनी देर में आ जाती है आद्या, उसकी बेटी, अनुपमा की बेटी। जी हाँ, आद्या को देखते ही अनुपमा खुद को रोक नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती और आद्या को गले लगा लेती है। आद्या उधर से खुशी खुशी आ रही होती है, लेकिन जैसे ही अनुपमा को देखती है उसके शकल पे 12 बज जाते हैं। अनुपमा जो है वो आद्या को गले लगा लेती है और रोने लगती है। कहती है कि तू हमेशा खुश रहना, हमेशा खुशी खुशी अपनी लाइफ जीना, और भगवान करे तेरी बहुत लंबी उम्र हो, तू और ज़्यादा नाम कमाए, आगे बढ़े। इतना कहती है और उसके बाद वो चली जाती है। अनुज छोड़ने जाता है। प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुज छोड़ने जाता है। वहाँ पर इन दोनों की बातचीत होती है। अनुज अनुपमा से पूछता भी है कि तुम जा कहाँ रही हो, तो अनुपमा बोलती है कि मैं अहमदाबाद जा रही हूँ डिम्पी की शादी में, क्योंकि डिम्पी ने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब अनुज कहता है कि डिम्पी ने जिस तरह से तुम्हें बुलाया है उस तरह से मुझे भी बुलाया है और आद्या को भी बुलाई है, तो मैंने तो मना कर दिया है, तुम कैसे जाओगी वहाँ पे, तुम अभी भी जाना चाहती हो वहाँ पे? तो अनुपमा का कहना है कि वो मेरी बेटी है और उसने, गधेड़ी ने कहा है कि आप नहीं आओगी तो मैं दुल्हन नहीं बनूंगी, मैं शादी नहीं करूँगी, तो मुझे जाना पड़ेगा। इतना सुनकर अनुज जो है वो अपनी बेटी और श्रुति के पास आता है और कहता है डिम्पी जो है वो मुझे और आद्या को शादी में इनवाइट किए है, और अगर वो मुझे इतने फोर्स के साथ इनवाइट नहीं करती तो मैं शादी में जाता ही नहीं। उसके बाद श्रुति कहती है कि ठीक है तुम जाओ, अगर वो तुम्हें अपना पिता मानती है तो तुम जाओ उसकी शादी में, आद्या भी तो जा रही है साथ में। अनुज पूछता है अपनी बेटी से कि क्या तुम चलोगी खुशी खुशी मेरे साथ डिम्पी की शादी में भारत? आद्या हाँ में सर हिलाती है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुज और आद्या भारत वापस आएंगे डिम्पी की शादी अटेंड करने के लिए? क्योंकि अनुपमा भी आ रही है, तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर अनुपमा का सहारा भारत में कौन बनता है, क्योंकि अनुज भी जा रहा है और अनुज के साथ आद्या जा रही है एक बॉडीगार्ड बनके, क्योंकि श्रुति ने आद्या को बॉडीगार्ड बना के भेजा है कि भाई देखना तुम्हारे पापा के ऊपर कोई चक्कर न चला पाए। तो इस तरह से आद्या जो है वो बॉडीगार्ड बनके जा रही है अपने पापा के साथ, अनुज के साथ। अब अनुज और अनुपमा एक दूसरे से मिल पाते हैं या नहीं, एक दूसरे से बातें कर पाते हैं या नहीं, ये तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए।